भारत के अभी तक के सभी प्रधानमंत्री याद करें देसी ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक के सभी प्रधानमंत्री को हम एक क्रम से याद करने वाले हैं, वो भी देसी ट्रिक से। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई है वो ट्रिक केवल कल्पना पर आधारित है। मैंने एक मूवी बनाई है, वो भी कल्पना पर आधारित है, आपको याद करवाने के लिए। और जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई है प्रधानमंत्री जी की क्रमवाई आपको याद करने के लिए, तो जो प्रधानमंत्री की लिस्ट है वो बिल्कुल सही है, मैंने प्रॉपरली चेक कर लिया है। आप अपने एग्जाम में उसे काम में ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे ही टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एक्टर बनना है आपको इमेजिन करना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय आप उनसे मिलने के लिए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी प्रधानमंत्री थे आप उनसे मिलने के लिए गए थे, आपको ऐसा इमेजिन करना है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए, एक इमेजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो मैंने वहां पे देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गुजर चुके थे। जी हाँ, गुजर चुके थे। तो यहाँ पे देखिए नेहरू जी, तो नेहरू जी से आपको फर्स्टली याद आ जाएगा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गुजर चुके थे मतलब गुजर, और गुजर से आपको दूसरे प्रधानमंत्री जी का नाम याद रखना है, गुलजारीलाल नंदा। तो दोस्तों नेहरू जी से यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू निकल के आता है, गुजर से गुलजारीलाल नंदा निकल के आता है। तो इसी तरीके से सारे नाम आपको मैं याद करवाऊंगा। मैंने उनके पास में देखा तो उनका लाल भी गुजर चुका था। जी हाँ, उनका लाल भी गुजर चुका था। तो यहाँ पे आप लाल का क्या मतलब निकल के आता है, यहाँ पे लाल का मतलब निकल के आता है लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। और गुजर से वापस वही निकल के आएगा गुलजारीलाल नंदा। तो एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैंने वहां पे पास में देखा तो इंदिरा जी मोर के आंसू रो रही थी। इंदिरा जी मोर के आंसू रो रही थी, पास में बैठी इंदिरा मोर के आंसू रो रही थी। तो इंदिरा से निकल के आता है इंदिरा गांधी। और मोर के आंसू मीन्स मोर, मोर से निकल के आता है हमारे अगले प्रधानमंत्री जी का नाम जो है मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे रोने से कुछ भी नहीं होगा, आप चरण बढ़ाओ इंदिरा जी अपने देश के लिए। मैंने कहा कि अपने देश के लिए चरण बढ़ाओ इंदिरा जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कहा चरण बढ़ाओ इंदिरा जी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो चरण का मतलब क्या है, चरण का मतलब अगले प्रधानमंत्री जी का नाम है चौधरी चरण सिंह। तो ऐसे नाम इमेजिन में याद हो रहे हैं ना। इंदिरा जी से 8वें नंबर पे वापस इंदिरा गांधी आ गई। बात आ रही है ना आपको समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे देखो इंदिरा जी खड़ी हुई अपने चरण बढ़ाने के लिए, जस्ट उनको टक्कर लगी और वो गिर गई और उनका वहां पे निधन हो गया। तो एक इमेजिन है, ये एक कल्पना है, एक मूवी बना रहा हूं। और वहीं पे राजीव जी जो है, राजीव उनका बेटा वहां पे आ गया विश्व का दौरा करके। वो विश्व के दौरे पे गए हुए थे और वो दौरा करके वो वहां पे आ गए। तो यहाँ पे राजीव से अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हमारे अगले प्रधानमंत्री जी का नाम है वो है राजीव गांधी। तो यहाँ पे ये राजीव है और यहाँ हम अगला नाम लिख सकते हैं राजीव गांधी। 9वें स्थान पे आ जाता है राजीव गांधी। और उसके बाद विश्व से निकल के आता है अगला नाम 10वें स्थान पे, जिन्हें हम कह सकते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये निधन कैसे हुआ मुझे विश्वास नहीं है, इसके लिए मैं सीडी देखूंगा। तो मैंने उनसे कहा सीडी क्या, आप सीडी प्रो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सीडी का मतलब निकल के आता है, एक इंग्लिश वर्ड है चंद्रशेखर। जी हाँ, अगले प्रधानमंत्री जी का नाम हमारा निकल के आता है वो आता है चंद्रशेखर। इसके बाद प्रो, और प्रो का मतलब पी, और पी से अगले प्रधानमंत्री जी का नाम है पीवी नरसिंह राव, ठीक है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सीधी तो देख लो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने निर्णय पे अटल रहना। मैंने कहा लेकिन अटल रहना, अटल का मतलब निकल के आता है अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे अगला प्रधानमंत्री जी निकल के आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कुछ लोग तो चाहते ही है हिंसा। मैंने उनसे कहा कुछ लोग तो चाहते ही है हिंसा। तो यहाँ पे एक हिंसा से भी हम कुछ वर्ड निकालेंगे। जैसे एच है तो एच से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम इसे एच कहते हैं। तो हमारा अगला प्रधानमंत्री जी का नाम है वो है एच.सी. देवगौड़ा। जी हाँ, एच से एच.सी. देवगौड़ा, ठीक है। आपको याद रखने की मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजी है और आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा इन से आप यहाँ पे 15वें स्थान पे नाम याद रख सकते हो इंद्र कुमार गुजराल। अगर आप इंद्र कुमार गुजराल को इंग्लिश में लिखोगे तो इन से शुरू करोगे ना, तो ये इंद्र कुमार गुजराल हो जाएगा। मैंने फिर से उन्हें कहा, मैंने कहा हिंसा चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन तुम अटल रहना, लेकिन तुम अटल रहना। मैंने उनसे कहा लेकिन तुम अटल रहना, लेकिन तुम अटल रहना। तो यहाँ पे अटल अटल 2 बार आ रहा है। तो पहली बार अटल का मतलब हो गया कि 16वें स्थान पे अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे। वापस अटल आ रहा है तो उसका मतलब 17वें स्थान पे वापस एक बार अटल बिहारी वाजपेयी आ गए।
तो ये क्रिएशन बन रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा नहीं मानेगा मन, तुम्हारा नहीं मानेगा मन, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, एम का मतलब 18वें स्थान पे यहाँ पे मनमोहन सिंह जी है, एम से मनमोहन सिंह, ठीक है, और मन से मनमोहन सिंह भी ले लो, मनमोहन सिंह ले लो, ठीक है, और एन से आपको सभी को पता है जो अभी चल रहे हैं नरेंद्र जी मोदी। तो ये एक स्टोरी थी, ये काल्पनिक स्टोरी थी पूरी की पूरी। अब दोस्तों कई किताबों में आपको पहले स्थान पे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे स्थान पे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे स्थान पे इंदिरा गांधी जी देखने को मिलेगी, चौथे स्थान में मोरारजी देसाई, पांचवें स्थान पे चौधरी चरण सिंह, छठे स्थान पे राजीव गांधी, सातवें स्थान पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, आठवें स्थान पे चंद्रशेखर, मतलब थोड़ा क्रम आगे पीछे उन्होंने दे रखा है क्योंकि उन्होंने 2 बार नाम काउंट नहीं किया है। 9वें स्थान पे पीवी नरसिम्हा राव, 10वें स्थान पे अटल बिहारी वाजपेयी, 11वें स्थान पे एच सी देवगौड़ा, 12वें स्थान पे इंद्र कुमार गुजराल, ये नाम उन्होंने अलग अलग दे रखे हैं। जैसे 13वें स्थान पे मनमोहन सिंह और 14वें स्थान पे नरेंद्र जी मोदी को रखा है। अब हम बात करते हैं कुछ ईयर, जैसे मैंने कहा कि कुछ साल जो आपको याद रखने होते हैं कि किस टाइम पीरियड के अंदर ये रहे थे। हालांकि एग्जाम में नहीं आते हैं लेकिन मैं आपको एक बता देता हूं, 1947 से 64 तक के बीच में ये रहे, फिर 64 से 64 में गुलजारीलाल नंदा रहे थे, 64 से 66 के बीच में लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर 66 से 66 में वापस गुलजारीलाल नंदा रहे, 1966 है ना, 1966 से 66 तक की इंदिरा गांधी रही। तो यहाँ पे मैं 1966-64 की बात कर रहा हूँ, आप कहीं केवल 66-66 आप सोच रहे हैं कि क्या है, मैं 1900 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक रहे, चौधरी चरण सिंह 79 से 80 तक रहे, इंदिरा गांधी 80 से यहाँ पे 84 तक रही। इसके बाद राजीव गांधी 84 से 89 तक रहे, 89 से 90 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह, 90 से 91 तक चंद्रशेखर, 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव, और 96 से 96 वापस अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 96 से 97 तक एच सी देवगौड़ा, 97 से आप ले सकते हैं 98 तक इंद्र कुमार गुजराल, फिर 98 से 99 तक अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 99 से 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी, 2004 और 2004 से 2014 तक तो मनमोहन सिंह जी थे, और 2016 यानी अभी नरेंद्र जी मोदी है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है अपने कि आप स्टार्टिंग से एंड तक के सभी प्रधानमंत्री की लिस्ट नाम याद बताऊं।